हेलो गाइस, एवरीडे न्यूज़ पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कैलेंडर को पढ़ने जा रहे हैं। कैलेंडर का कुछ टाइप जो है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कवर किया था और आज जो है कुछ टाइप कवर करेंगे। तो आज जो है मेनली कैलेंडर की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले यानी क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिसको आप याद रखिएगा। सबसे पहले आप जो है मंथ का कोड उसमें याद रखिएगा। मंथ कोड, किस मंथ का कोड क्या होता है, या आप ये कह सकते हैं कि किस मंथ में कितना दिन होता है, इसको याद रखना। जैसे कि जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 और लीप वर्ष में 29 का होता है, मार्च का जो है वो 31 का होता है, अप्रैल जो है 30 का होता है, उसके बाद अप्रैल के बाद मई जो है ये 31 का होता है। उसके बाद आप कह सकते हैं जून में आ जाइए। अब जून जो है ये 30 का हो सकता है, जुलाई 31 का, उसके बाद अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, उसके बाद अक्टूबर। ठीक, तो आ जाते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर जो है ये आपका 31 का, नवंबर आपका 30 का, और फिर ये जो है आपको इसका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको याद रखना है। सो नवंबर 30 का और दिसंबर जो है आपका 31 का। ये सारे मंथ यानी किस मंथ में कितना कितना दिन है ये यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए इसको आप चाहे और आसान भाषा में इसको याद कर सकते हैं। आप इसको जो है अपनी उंगली पे, यानी कि जो ऊपर का भाग रहेगा वो 31 का होगा और जो धंसा हुआ भाग रहेगा वो 30 का रहेगा। आप शुरुआत कर सकते हैं अंगूठा के ऊपर से, यानी अंगूठा जो है वो जनवरी, फिर बीच वाला फरवरी, फिर ऊपर वाला मार्च, फिर नीचे वाला अप्रैल। इस तरह से आप याद कर सकते हैं अपनी उंगली के सहारे से, आपको सारा याद हो जाएगा। ये तो हो गया मंथ का। अब देखिए यहाँ पे आज जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो मंथ तीसरा है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंक चेंज करके बताता हूँ। जो भी मंथ तीसरा है यानी जो भी 30 वाला है उसके लिए हम लोग 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। जो 31वां मंथ है उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना यहाँ पे लिखेंगे, उसके लिए 3 लिखेंगे। फरवरी अगर 28 है तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, और अगर 29 है तो वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो मंथ 30 है उसके लिए 2 रखेंगे, जो 31 है उसके लिए 3 रखेंगे। फरवरी अगर सामान्य वर्ष है उसके लिए 0 और लीप वर्ष में रहेगा तो उसके लिए 1 रखेंगे। तो इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, यानी कहीं पे 30 कहीं पे 31 ये सब लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। ये हो गया मंथ का बात। अब चलिए आज जाते हैं हम लोग दिन के कोड में। दिन वाला में देखिए, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको नोट कर देता हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और उसी तरह से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पे देखिए संडे जो है आप यहाँ पे 0 से शुरुआत करिए। 0, 1, 2, 3, उसी तरह से यहाँ पे 4, 5 और 6। ये जो अभी लिखे हैं ये डे का कोड है। यानी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको 6 आ गया इसका मतलब सैटरडे है, अगर 5 आ गया इसका मतलब फ्राइडे है, अगर 1 आ गया इसका मतलब मंडे है। ये डे का कोड है। और ऊपर में देखे थे किस मंथ में कितना दिन है, और जैसे 31 के लिए 3, 30 के लिए 2, 28 के 0 और 29 के लिए 1 लिखे थे। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको आप याद रखिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और फिर हम लोग जो है अगला देखेंगे। चलिए ये इरेज हो चुका है और हम लोग जो है आगे अब देखिए। अब कुछ और आपको शताब्दी वाला, शताब्दी कह सकते हैं जिसे 2000 के लिए क्या कोड याद रखेंगे, 1600 के लिए क्या याद रखेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना है, बाकी आप कैसे इसको करिएगा आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इनका फिलअप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि 100 ईयर्स 100 ईयर्स
100 साल का जो कोड होगा, यानी 100 साल में जो एक्स्ट्रा दिन होगा ये कितना 5 होगा। 100 साल का एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बताइए अगर 100 साल में एक्स्ट्रा दिन 5 है तो 200 साल में एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सप्ताह में केवल 7 दिन ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी ये जो कोड हो जाएगा ये कोड यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक ना, और यहाँ पे ईयर लिख रहे हैं ईयर्स। तो 100 साल का कोड 5 हो जाएगा, 200 साल का 3 हो जाएगा। अब देखिए अगर कहीं पे 300 है, जैसे 100 का 5, 200 का 10, तो 300 का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन सप्ताह में 7 दिन है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो 300 का कोड याद रखिएगा 1 होगा। उसी तरह से 400 का, अब देखिए 5, 10, 15, यहाँ पे 20 आना चाहिए, लेकिन 400 जो है एक लीप वर्ष भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 21, और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। यानी आप जो है याद रख सकते हैं कि 400 का कोड 0, तो 400 के पहाड़ा में जो सब आएगा वो सब का कोड 0 होगा। यानी 400, 800, 1200, 1600 और 2000। इसी तरह से और आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, इस सब का कोड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद करके अच्छे से रख सकते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगी। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद आता है कि लीप ईयर क्या है और सामान्य वर्ष क्या है, ठीक ना। तो जनरल वर्ष, जनरल ईयर क्या होता है जो 4 से नहीं कटे। जनरल ईयर किसको कहते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं 2013 जो है 4 से नहीं कटेगा, जनरल ईयर हो जाएगा। फिर 2015 ये 4 से नहीं कटेगा, जनरल ईयर हो जाएगा। अब एक होता है लीप ईयर, इसको अधिवर्ष कहते हैं। से 2012 ये 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष है। उसी तरह से 2016 ये भी 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष है। ये तो इस तरह से है। अगर सेंचुरी में यानी शताब्दी में अगर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे 100 ये क्या है लीप वर्ष है, जनरल ईयर मतलब जनरल वर्ष है, तो ये हो जाएगा आपका जनरल वर्ष, सामान्य वर्ष हो जाएगा। जैसे 200 ये भी हो जाएगा आपका जनरल वर्ष, क्योंकि ये जो है सेंचुरी में जब भी रहेगा, शताब्दी में जब भी रहेगा, इसको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो 100 400 से नहीं कटेगा, 200 भी नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 800 लिखे, ये क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। 800 क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर, क्योंकि 400 से कट जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे 1200, तो 1200 क्या है, ये भी आपका लीप ईयर है। लेकिन अगर हम बात करें 1500 का, ये क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे लीप वर्ष और सामान्य वर्ष कैसे पता करते हैं। तो अगर इस तरह से 2012, 13, 18, 19 ऐसे रहेगा तो 4 से भाग देंगे। लेकिन जब शताब्दी वाला में लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पे 400 से भाग देंगे, जो पूरी कट जाएगा। जैसे 800 कट गया तो लीप वर्ष हो गया, 1500 नहीं कटा तो जनरल वर्ष हो गया, सामान्य वर्ष हो गया। इस तरह से आप इसको याद करके रख सकते हैं। अब चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको पहले इरेज कर लेते हैं और फिर इस पर हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे। हाँ 1 मिनट, तो इसको इरेज थोड़ा सा कर लूँ मैं। हाँ तो चलिए ये इरेज हो गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। फिर आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे कि इससे भी एक आसान तरीका जो है उससे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको जो तरीका समझ में आ जाए आप उस तरीका का यूज अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं, दोनों आसान ही है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपको लिखना है, थोड़ा सा इन डाल लेता हूँ मैं। अगर आपको लिखना है यहाँ पे कि 5 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन था, यानी 5 अप्रैल 1995 का बताना है कौन सा दिन था। देखिए जब भी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, इस टाइप क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका काम करेंगे, यानी मंथ वाला का काम करेंगे। देखिए 5 अप्रैल है, और ये देखिए ये जो यहाँ पे ईयर लिखा 1995, नहीं तो सामान्य वर्ष है क्योंकि 4 से ये नहीं कटेगा।
तो 1 जनवरी से लेकर के और जो डेट यहाँ पे लिखा रहेगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जनवरी 31 होता है, तो यहाँ पे मंथ कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मंथ का कोड, तो जनवरी, फरवरी यहाँ पे कितना 28 का हो जाएगा, मार्च 31 का, और अप्रैल में जो डेट लिखा है वो डेट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 3 8 और 3 ये 11 हो गया। तो यहाँ पे 11 हो गया। अब आ जाते हैं 1995 में। ठीक, अब देखिए 1995 यानी 95 जो है ये तो पूरा समाप्त नहीं हुआ है, ये तो चल ही रहा है। तो क्या करेंगे, इससे एक कम हम लोग लेंगे, इससे एक कम लेंगे, यानी कितना लेंगे 1900। हाँ, अब आ जाते हैं ईयर कोड वाला, ईयर के लिए। तो इसको लिखेंगे 1994 को 1600 प्लस 300 और प्लस 94। अब देखिए 1600 का कोड 0, 300 का कोड 1। अब देखिए यहाँ पे 94 का कोड हमें नहीं पता है, तो इसमें हमें ये पता करना है कि इसमें कितना लीप वर्ष होगा और कितना सामान्य वर्ष होगा। तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पे जो भागफल आएगा वो लीप वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 94 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 और 4, फिर 4 दिया 12 यानी 23। इसका मतलब लीप वर्ष कितना हो जाएगा, इसमें लीप वर्ष आपका हो जाएगा 23। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष कितना लिखेंगे 23। अब देखिए, अब याद रखिएगा कि जहाँ पे लीप ईयर आएगा वहाँ पे 2 से गुना करेंगे और जनरल ईयर वाला को 1 से गुना करेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो जितना लीप वर्ष है उसको क्या करेंगे हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो लीप वर्ष इसमें कितना आ गया 23 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 23 गुने 2। अब देखिए 94 साल में अगर 23 ठो लीप वर्ष है तो सामान्य वर्ष कितना होगा, तो 94 में से 23 को घटा देंगे तो 4 में से 3 जाएगा 1, 9 में 2 जाएगा 7, 71 ये हो जाएगा सामान्य वर्ष। इसको 1 से गुना कर देंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से गुना करना नहीं करना कोई ये नहीं है। तो अभी यहाँ देखिए 1 प्लस 23 गुना 46 प्लस 71। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप चाहे तो सबको अलग अलग 7 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, या सबको जोड़ करके भी आप डिवाइड कर सकते हैं 7 से। ये हो जाएगा 1 और 6 7 और ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 और 4 ये 11 हो जाएगा। ये 118 हो गया यहाँ पे और 11 हो गया यहाँ पे। अगर दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 ये हो जाएगा 118 ना, हाँ, तो 118 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 1 9 1 1 2 और ये 129। अब यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से जब डिवाइड करेंगे 129 को, तो यहाँ पे देखिए साइड में सॉल्व करके बता देता हूँ। 129 को अगर आप 7 से डिवाइड करिएगा तो 7 1 7 5 और 9, तो 7 49 7 8 56, 7 8 56। तो यहाँ पे कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा। तो यहाँ पर जो है हमें रिमाइंडर देखा जाता है, रिमाइंडर कितना आया 3 आया। अब आपको देखना है कि 3 जो है वो किस दिन का कोड है। यहाँ पे हमें दिन पता करना था, इसलिए 7 से डिवाइड किया। तो 3 किसका कोड है, तो थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और फिर आपको अगर आप कोड अभी तक आपको नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखे थे हम लोग संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2 और वेडनेसडे का 3। तो ये 3 किसका कोड है, ये 3 जो है आपका वेडनेसडे यानी बुधवार का है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, तो ये एक तरीका हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, पर वो तरीका मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। पहले आप इस तरीका से कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके हमें दिखाइए। जैसे यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं कि बताना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ, को कौन सा डे था, यानी कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का
अभी तरीका आपको बताए हैं, क्या बताएं? सबसे पहले हम लोग मंथ वाला का काम करेंगे, यानी कि MC लिखेंगे हम लोग पहले। अब देखिए यहाँ पे ये मंथ कोड, तो जनवरी, और अब देखिए 1947 जो सामान्य वर्ष है, यानी फरवरी 28 का होगा, तो ये जनवरी यहाँ पे 31 का होगा, जैसे कि 3 लिखे, फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, थोड़ा सा छोटा लिखा गया है ये, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, तो जनवरी, फरवरी, और उसके बाद मार्च, और ये हो जाएगा अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, और अगस्त में कितना तारीख है? 15 तारीख लेंगे, 15, सबको जोड़िए। अब देखिए एक तरीका और यहाँ पे आप अपना सकते हैं, जहाँ पे आपको 7 मिल जाए या 7 का कोई मल्टीपल मिल जाए, तो उसको काट के आप हटा सकते हैं। जैसे इसमें मैं आपको करके बता रहा हूँ कि आप इसको किस तरह से काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 11 और ये 3 14। देखिए यानी कि ये वाला 3, देखिए 3 3 6, 2 8 8, 3 11 11 और ये 3 14, तो ये कट के हट गया। अब देखिए आपके पास बचा क्या? 2 और 15, ये बचा कितना? 17। 17 को आप यहीं पे 7 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, 7 दूना 14, यानी कितना बचेगा यहाँ पे? 3, यानी यहाँ पे आपका मंथ कोड में कितना आ गया है? सिर्फ 3 आ गया है। अब देखिए अब ईयर वाला 1947 तो आपको चल ही रहा है, तो यहाँ पे ईयर कोड में हमें क्या 1946 ही लिखना है। तो 1946 को हम लोग कैसे लिखेंगे? जो कोड याद है उसके हिसाब से, जब भी 1900 में रहेगा तो लिखेंगे 1600 प्लस 300 और प्लस 46। 1600 का कोड हमें पता है 0, 300 का पता है 1, अब 46 का नहीं पता है। तो इसमें हम लोग पहले ये पता करेंगे इसमें कितना लीप वर्ष है और कितना सामान्य वर्ष है। तो 46 को 4 से भाग देंगे, तो भागफल 11 आएगा, 11 गुने 2, क्योंकि 11 लीप वर्ष है, इसको 2 से गुना करेंगे। अब पता करेंगे सामान्य वर्ष क्या है, तो 46 में से 11 घटाएंगे, कितना आएगा? 35। अभी सबको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने पे कितना आएगा ये? तो देखिए एक बार एक स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि 1 प्लस 22 प्लस 35, ये सब कितना आ जाएगा जोड़ने पे? ये आ जाएगा 5 2 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 3 और 2 5, ये 58 ये आ गया। आप इसको 7 से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, 7 8 56, यानी 2 यहाँ पे बचा और 3 यहाँ पे बचा, यानी पूरा कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 यानी 5, और 5 किसका कोड है? 5 जो हो जाएगा आपका फ्राइडे का। इसका मतलब कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो फ्राइडे था। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और इसका जो अगला टाइप होगा वो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, और इसका एक और आसान तरीका है बनाने का, तो उसको भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।